स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग धरती का स्वर्ग कश्मीर पढ़ेंगे, जो कि पर्यटन पर है। पर्यटन हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक होता है। पर्यटन से बच्चों में ज़्यादा विकास होता है, कोई भी चीज़ को वहाँ से जाकर अपनी आँखों से देखना। आज हम लोग कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम लोग स्वर्ग कहते हैं, धरती का स्वर्ग। कश्मीर भारत का वह हिस्सा है जिसमें प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य का खजाना बिखरा पड़ा है। इस धरती पर जैसे अनुपम सौंदर्य के कारण ही संसार भर के लोग इसे धरती पर विद्यमान स्वर्ग की संज्ञा देते हैं। अनुपम सौंदर्य के कारण ही प्रस्तुत लेख कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य की हल्की सी किंतु असरदार झलक प्रस्तुत करता है। तो ये चैप्टर चूँकि लंबा है, इसलिए आप इसको मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ। आप इसको पढ़ेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ है कि कश्मीर का पहले पुराना नाम किस तरह से कश्यप मार था। कश्यप मार का मतलब होता है कछुओं का झील, और इसी से कश्मीर नाम पड़ा। फिर बाद में यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों से तात्पर्य है, और एक आप लोग इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। भगवान शिव की पत्नी देवी सती रहा करती थी, और ये वादियाँ पूर्ण रूप से पानी में डूबी हुई थी। एक राक्षस नाग भी रहता था। वैदिक ऋषि कश्यप देवी सती ने मिलकर उसे पराजित किया। इन सब घटनाओं के बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे। सम्राट अशोक और कुषाण सम्राट कनिष्क के समय कश्मीर बौद्ध धर्म और संस्कृति का केंद्र बन गया। फिर किस तरह से आगे कश्मीर के संबंध में एक प्राचीन कथा है जिसका यहाँ पर चर्चा दिया गया है। और कथा में क्या एक बार असुर यानी राक्षस लोग कहीं से आकर बस गए और देवताओं को सताने लगे। फिर देवताओं ने ऋषि कश्यप से प्रार्थना की और असुर का विनाश करें, और देवताओं के आग्रह पर ऋषि ने उस झील को अपने तप से खाली कर दिया। इसके बाद वहाँ असुर का अंत हो गया, और वही खाली घाटी बन गया, खाली जगह। और ये कश्यप ऋषि द्वारा असुर को मारने के कारण इस घाटी को कश्यप मार, और कश्यप मार लोग समयांतर में इसे कश्मीर नाम से जानने लगे। इस तरह से इतिहास के लंबे कालखंड में यहाँ मौर्य, कुषाण, हून, करकोटा, लोहरा, मुगल, अफगान, सिख ये सब का वहाँ पर राज किए हैं। मध्य युग में मुस्लिम आक्रांता यानी मुस्लिम आक्रमणकारी राजा, जो लोग हमारे देश में आकर अटैक किए, आक्रमण किए और यहाँ राज किए, उन लोगों ने यहाँ पर शासन किया। कुछ मुसलमान शाह यानी राजा हिंदुओं से अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग हिंदुओं के मूल कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान बनाने, राज्य छोड़ने या मरने पर विवश कर दिए। इस तरह की वहाँ पर घटनाएं हुई हैं। इसके बारे में आप लोग डिटेल पढ़ेंगे। फिर सैलानियों के लिए यह मनपसंद सैरगाह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिक्चर में दिया हुआ है, और सभी के बारे में लिखा गया है कि किस तरह से हाउस बोट कश्मीर के लिए वहाँ पर हाउस बोट का यानी नाव में ही घर बनाया रहता है, और हाउस बोट में किस तरह से वहाँ दुकानें सजती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर इस तरह घूमते हुए शाल, केसर, आभूषण, फूल ये सब बेचने वाले आपको इस शिकारे में दुकानों के साथ मिलेंगे। और आप पानी में तैरते फ़ोटो स्टूडियो में कश्मीरी ड्रेस में अपनी तस्वीर भी खिंचवा सकते हैं। श्रीनगर का सबसे बड़ा आकर्षक झील है डल झील। डल झील के बारे में है। मुग़ल बादशाहों में वादी कश्मीर ने बहुत अधिक प्रभावित किया था। यहाँ के मुग़ल गार्डन मुग़ल के द्वारा बनाया गया है, सजीव उदाहरण है। और ये गार्डन अथवा उद्यान इतने बेहतरीन और नियोजित ढंग से बने हैं कि मुग़लों का उद्यान प्रेम और इनकी खूबसूरती के बारे में आज भी उसमें झलकता है। शालीमार और बाग श्रीनगर का प्रमुख गार्डन है। शालीमार बाग और निशात बाग, समझ गए न। इस बाग को जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहाँ के लिए बनवाया था। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। निशात बाग है 1633 में नूरजहाँ के भाई द्वारा बनाया गया था। इसमें 12 सोपान हैं। इसके बारे में फिर आप लोग पढ़ेंगे। मुग़ल उद्यानों के पीछे जावरान पहाड़ियाँ हैं कश्मीर घाटी में। ये सब डिटेल से आप लोग पढ़ लेंगे। गुलमर्ग, फिर चश्मे शाही के बारे में। चूँकि इस वीडियो में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है, दिक्कत होता है, इसलिए कोई ऐसी चीज़ें है नहीं, आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। सारा चीज़ डिटेल में पढ़ लेंगे। यहाँ पर ये है गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, सभी चीज़ के बारे में दिया गया है।
तो इस तरह से आप लोग पढ़ लेंगे। देवदार के जंगल ये सब वहाँ ज़्यादा मिलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति ने कश्मीर की धरती को दुल्हन की तरह सजाया है और इस पर बिखरा सौंदर्य हर किसी के मन में बस कर रह जाता है। कश्मीर की सैर करना वास्तव में स्वर्ग की सैर करने के जैसा है। पूरा डिटेल में आप इसको 2-3 बार पढ़ें, उसके बाद इसका शब्दार्थ याद करें। उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑडियो में जब क्वेश्चन आंसर दूंगा तो सारा क्लियर होगा। और अगर किसी को कोई चीज़ में कहीं समझने में दिक्कत हो तो मुझे कॉल करें, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा लंबा मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ कारणों से। बाकी इस क्वेश्चन आंसर में सारा डिटेल में सारा चीज़ क्लियर करूँगा। ओके।